स्वागत है इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में। आप इस एपिसोड की शुरुआत में देखने वाले हैं कि आस्था सोजल को समझाती हैं। तब सोजल कहती है कि आस्था, मैंने हमेशा तुमको गलत समझा है और तुमने मेरी हमेशा परवाह की है और हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है और इतने बुरे वक्त में भी तुम मेरे साथ खड़ी हो। और फिर सोजल रोने लगती है। तब अंजलि कहती है कि तेरी माँ और तेरी देवरानी तेरे साथ हैं और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी आस्था को फोन आता है प्रॉपर्टी या जमीन के रिलेटेड। तब आस्था मना कर देती है और कहती है कि मुझे कोई जमीन नहीं देखनी है क्योंकि कुछ मेरे अभी पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं और इसलिए वो मना कर देती है। तब अंजलि आस्था को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा तुमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही लगन और मेहनत से काम किया है और कहती है कि घर में प्रॉब्लम तो चलती ही रहेगी और माना कि प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन उसका सोल्यूशन भी तो है। और इस तरीके से अंजलि आस्था को समझाने की कोशिश करती है। और दूसरी हम देखने वाले हैं कि श्लोक भरत को लेने के लिए जाता है और कहता है कि दादा मैं उम्र में तो आपसे छोटा हूँ लेकिन मैं क्या आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ। वह सोजल के बारे में सवाल करता है और कहता है कि दादा हमें दो नाव पर सवार होकर नहीं चलना चाहिए। यदि हम दो नाव पर सवार होकर चलते तो हमें ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तब भरत कहता है कि अच्छा तुम बहुत ही बड़े हो गए हो और इस तरीके की बातें बनाने लगे हो मेरे सामने। और फिर भरत आगे कहता है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं पहले से ही बहुत ही परेशान हूँ। लेकिन श्लोक भरत को समझाने की कोशिश करता है और भरत श्लोक की कोई बात नहीं मानता। तब भरत कहता है कि मैं सोजल से तो पहले से ही प्यार नहीं करता लेकिन मैंने सो काल बीबी को अपनाया और मैंने उसकी कही हुई हर बात मानी और हमें आगे जाके एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम है काव्या और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर भरत घर पहुंचता है जहां पर वह उनकी बेटी काव्या खेल रही होती है और भरत काव्या को हक करता है और कहता है कि ये लो कुछ पैसे तुम्हारे मम्मा को दे देना और कह देना कि मेरे लिए कुछ जरूरी सामान लेके आ जाए। फिर काव्या कहती है कि मैं बोल दूंगी। फिर भरत काव्या को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करता है लेकिन काव्या कहती है कि नहीं पापा, मुझे आज अपनी मम्मा के साथ रहना है क्योंकि मेरे टीचर कहती हैं कि जो परेशान होता है हमें उसके साथ रहना चाहिए। फिर वो काव्या आगे कहती हैं कि पापा आपको तो पता ही है ना दूसरी आंटी जो आपकी ज़िंदगी में आई है वो कितनी गंदी हैं। तभी वहाँ पर सोजल आती हैं और भरत से कहती हैं कि क्या हुआ, तुम अपनी बच्ची को जवाब दो ना। तब भरत सोजल से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की और तुमको किसी ने हक नहीं दिया मेरी बेइज्जती करने का इस बच्ची के सामने। काव्या अभी छोटी बच्ची है और इस पर क्या असर पड़ेगा। तभी वहाँ पर निरंजन आ जाता है और निरंजन सारी बात सुन रहा होता है। सोजल फिर से एक टॉन्ट कसती हैं और कहती हैं कि जैसे ही तुम्हारे बाबा थे वैसे ही उनकी औलाद निकली और मैं तुमसे कैसे उम्मीद रख सकती थी क्योंकि सारी प्रॉब्लम की जड़ तो ये तुम्हारे बाबा ही हैं क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को कुछ नहीं कहा और इन्हें डील देकर रखा और बहुओं को तो काम करने की मशीन समझा है, घर में आए नौकरानी बनकर सारा काम करे, इसके अलावा बहुओं को इन्होंने कुछ नहीं समझा। ऐसा सोजल भरत को कहती हैं। फिर भरत सोजल से कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। तब सोजल कहती है कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रही हूँ। फिर वहाँ से सोजल चली जाती है। तब निरंजन अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है। तब भरत कहता है कि ओ बाबा प्लीज तुम मुझे कुछ समझाने की कोशिश करो और मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा और मैंने तो आपसे उम्मीद ही छोड़ दी है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो। दूसरी ओर आस्था प्रॉपर्टी देखने आती हैं और प्रॉपर्टी को फाइनल कर देती हैं और डील डन हो जाती है और साइन कर ब्लैंक चेक दे देती हैं और कहती हैं कि तुम अपना एडवांस इसमें भर लेना। फिर एक आदमी आस्था से कहता है कि मैडम आप यहाँ से जल्दी निकल जाना क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है और रात होने वाली है। और दोस्तों ये एपिसोड ये पर खत्म होता है। आगे देखने चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एज ऑलवेज नमस्ते।